अमेरिका पहले से ही जानता था कि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल लेगा, इसीलिए उसने पहले ही स्टेटमेंट दे दी कि हमने इंडिया को 30 दिन का वेव ऑफ दे दिया, जिससे उसने ये दर्शा दिया कि मैं इंडिया को कंट्रोल कर रहा हूँ। और अपोजिशन लीडर ने भी यही पॉपुलराइज कर दिया। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इंडिया यूएस को कंट्रोल कर रहा है या फिर यूएस इंडिया को कंट्रोल कर रहा है। मोदी जी ने अमेरिका को कहा है कि जिससे आप तेल खरीदवाना चाहोगे उसी से हम तेल खरीदें। लेकिन मंदबुद्धि लोगों का तो यो कौन बतावा है, अगर अमेरिका मना भी कर देता कि इंडिया ने रशिया से तेल नहीं लेना, तब भी इंडिया रशिया से ही तेल लेता। और आज अमेरिका ये बोल रहा है कि इंडिया को हमने 30 दिन का वेव ऑफ दे दिया, तो वो उसी का ही फायदा है। वो इंडिया की पहले से ही चाल जान चुका था कि इंडिया ऐसा करेगा कि वो रशिया से तेल लेगा अपना इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए। अगर इंडिया ऐसा नहीं करता तो उसके खुद की मार्केट के अंदर पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ जाते और इन्फ्लेशन बढ़ जाती, जिससे कि जीडीपी में फर्क पड़ता और कंट्री का डेवलपमेंट कम हो जाता। अगर कंट्री के अंदर डेवलपमेंट रुकती या फिर इन्फ्लेशन बढ़ती तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद ब खुद इंटरिम ट्रेड डील को कैंसिल कर देते और इससे सबसे बड़ा नुकसान इंडिया को नहीं बल्कि यूएस को भुगतना पड़ता। आपने ये तो सुना ही होगा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये इंटरिम ट्रेड डील जो साइन की है इंडिया और यूएस के बीच में, इसमें दोनों देशों का ही फायदा है। अगर इंडिया इस इंटरिम ट्रेड डील को कैंसिल कर देता तो यूएस फिर से 50% टैरिफ लगा देता है इंडिया के ऊपर और उसके खुद की मार्केट के अंदर इतना ओवर प्रोडक्शन हो जाता कि उसको कोई मार्केट ही नहीं मिलती अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए, जिससे कि अमेरिका का फॉरेन ट्रेड रुक जाता और उनका जो वो लोन पेंडिंग है वो कभी उतरता ही नहीं। तो इस स्टेटमेंट से इंडिया के पीएम कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए अमेरिका के सामने, बल्कि अमेरिका खुद कॉम्प्रोमाइज हुआ है, घुटने टेके उसने इंडिया के आगे कि तू क्रूड ऑयल ले ले और मेरी मार्केट ना बचा ले।